स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सीविंग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कुछ ऐसा कभी कभार ऐसा होता है, हम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जो कंपोनेंट्स हैं मिक्स हो रखे हैं और उनको हम विनोइंग से या हैंड पिकिंग से अलग करें। For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses। कभी कभी देखा होगा जो बहुत ही छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं, लाइटर इम्प्योरिटीज़ है, बहुत हल्के, जैसे डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स, उनको आप हैंड पिकिंग से थोड़ा ना दूर कर सकते हो, राइस में या फिर पल्सेस में होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब ये बात बताओ, इनको कैसे अलग किया जाए? तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ है चावल और दाल में से निकाल सकते हो हैंड पिकिंग से, विनोइंग से। लेकिन जो हमारी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, या फिर जो डस्ट है, उनको कैसे अलग करते हैं हम, अब वो पढ़ेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो राइस और पल्सेस होती हैं उन्हें हम बनाने से पहले क्या करते हैं, धुलते हैं। When you add water to these, the impurities like dust or soil particles get separated। जैसे ही आप पानी मिलाते हो चावल या फिर दाल में, तो क्या होता है, जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे हमारी सॉइल होगी, डस्ट हो गए, पार्टिकल्स कहते हैं, अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर विच कम्स अ लिटिल मडी। देखा होगा अगर ज़्यादा गंदा पानी निकलता है, मम्मी बार बार वॉश करती है ना दाल और चावल को बनाने से पहले। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। तो क्या होता है, वो पानी कैसे होता है, काला सा, बहुत मडी सा पानी हो जाता है, इसीलिए बार बार वॉश किया जाता है। नाउ वट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब एक बात बताओ, जब आप वॉश करते हो, पानी डाला आपने चावल और दाल को धुलने के लिए, तो जो वेसल है, वेसल के बर्तन है, जो बर्तन के बॉटम में क्या चीज़ रहती है, डस्ट रहती है या फिर राइस रहता है? तो ऑब्वियसली राइस नीचे बैठ जाता है और जो डस्ट होती है वो पानी में आ जाती है। वाई? ऐसा क्यों? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। कभी आपने देखा है जब पानी को गंदा पानी को फेंकना होता है चावल में से, दाल में से, तो हम थोड़ा सा बर्तन क्या करते हैं, थोड़ा टिल्टेड करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं। When the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जब heavier components क्या होते हैं, हमारे बॉटम में बैठ जाते हैं पानी डालने के बाद, ठीक है, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन फिर से मैं बता रही हूँ क्या होता है। जैसे हमारी दाल है या फिर चावल है, वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। जैसे हम पानी डालते हैं वो नीचे बैठे रह जाते हैं, लेकिन जो डस्ट होती है वो क्या होती है, या फिर जो सॉइल के पार्टिकल वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो जो हैवियर कंपोनेंट्स पानी मिलाते समय नीचे बैठ जाएं, उसे क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। decantation क्या होता है, जब आप पानी को नीचे गिराते हो बर्तन में से, जब उसमें डस्ट वस्ट मिल जाती है, तब आप पानी को अलग करते हो अपने चावल या दाल में से, उसे क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। फिगर 5.8 लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम और एग्जांपल देखते हैं जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को शो करते हैं। यहाँ देख सकते हो फिगर 5.8 में, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या हुआ, जब आपने पानी मिलाया कोई भी चीज़ में, चाहे आपके पल्सेस हो गए, चाहे राइस में हो गए, तो जब राइस और पल्सेस क्या होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, और जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका प्रोसेस सेडिमेंटेशन हुआ। अब वही आपने जब ये गंदा पानी को फेंका, जब आपने इस पानी को फेंका, जो पानी आपका ये इधर आया, इस प्रोसेस को आपने, गंदे पानी को आप पोर कर रहे हो, फेंक रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। अब हम जो सेम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे किसको अलग करने के लिए, दो लिक्विड हैं जो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फॉर देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस। हम जैसे कि पानी और जो तेल होता है वो कभी भी क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, हम इनको अब सेपरेट करेंगे इसी प्रोसेस से। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर हमने पानी और तेल का मिक्सचर लिया, अगर हम उसे कुछ समय तक ऐसे ही रहने दें, तो क्या होता है, दो लेयर बन जाती है, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज अपने घर पे भी कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो घर में। दो लेयर बन जाती है सेपरेट। द कंपोनेंट्स दैट forms the top layer can then be separated by decantation। जो
लेयर ऊपर आ जाती, पानी के ऊपर आ जाती, उसको हम डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। कैसे? हमें डिकेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी लेयर पानी के ऊपर आ जाती है हम उसे पानी के साथ साथ उसे नीचे गिरा देते हैं, तो डिकेंटेशन हो गया, यानी कि जो भी टॉप लेयर होगी वो क्या होगी, डिकेंटेशन के थ्रू हम फेंक देंगे इसे। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक सॉलिड हो गया और एक लिक्विड हो गया। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब हम टी बनाते हैं, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? आप टी लीव्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई डिकेंटेशन। डिकेंटेशन अलग कर के डिकेंटेशन को भी लेके आप कर सकते हैं इस प्रोसेस से। इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ा ही आपको हेल्प करेगा। अगर चाय बनाई, आपके पास छन्नी नहीं है, ठीक है, चाय को सीव करने के लिए छन्नी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, टी लीव्स, जब आप चाय को पोर करोगे तो लिक्विड जो होगा वो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, और जो टी लीव्स होंगी या फिर जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी। तो आप अपनी चाय को अलग कर सकते हो डिकेंटेशन के थ्रू, लेकिन थोड़ा सा ही हेल्प करेगी। जब आपने चाय बनाई है उसको अलग कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है कुछ इम्प्योरिटीज उसके साथ साथ भी आ सकती हैं। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन